तो लाली जो छिपा हुआ है तो मेहंदी को पकड़ लीजिए मुट्ठी में, कहिए लाल भेजो, लाल भेजो, लाल हो जाओ, लाल हो जाओ। होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेहंदी में लाली छिपा हुआ है, लेकिन लाली को युक्ति से निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। उसी प्रकार इसी घट में पिया है, इसी घट में परमात्मा है, इसको युक्ति से जानना पड़ेगा। वह युक्ति किसके पास है? गुरु के पास है, संत महात्मा के पास में है। आप अच्छे गुरु के चरणों में जाइए और उसके चरणों में तन मन धन को समर्पण करके, दीक्षा भजन भेद लेकर के, माला कंठी लेकर के, और गुरु जो ऐसा बताते हैं उसी अनुसार से चलिए। देखिए आपको भगवान मिल जाएंगे, आपको ईश्वर मिल जाएंगे, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन गुरु पूरा होगा तो आपको परमात्मा मिलेगा, भगवान मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। अब गुरु यदि अधूरा होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका साधना भी पूरा नहीं होगा, आपका कुछ भी पूरा नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा कैसा गुरु करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, गुरु कैसा करना चाहिए? अधकिचरा गुरु कीजिएगा तो अधकिचरा ज्ञान होगा, अब पूरा गुरु कीजिएगा तो पूरा ज्ञान होगा। अधकिचरा गुरु की कहानी कहता, दो भाई था, दोनों का गुरु महाराज एक के था। दोनों भाई अलग हो गया। जानते हैं ना, भाई जब अलग होता है तो सुइया को भी तोड़ के बांट लेता है, इतना रीस चढ़ा रहता है देह पर। विचार कीजिएगा, सुइया को भी तोड़ के बांट लेता है। भाई जैसा हित भी कोई नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब भाई जैसा वैरी और दुश्मन भी कोई नहीं होता है। आज से 5 रोज पहले हम गए मोहनिया साफ टोला, बेचारा बहुत अच्छे कबीरपंथी आदमी थे, भाई से झगड़ा हुआ, टाट लगा रहा था बाड़ी में, भाई से झगड़ा हुआ। भाई और भाई का पैदाइश बेटा दोनों मिल करके बाड़ी में खंती से मारा, रॉड से मारा अपने भाई को माथा पर, स्पोटे अपने भाई को जान मार दिया। दोनों बाप बेटा मिल करके मार दिया, और उसकी पत्नी को भी मारा तो बेचारी बेहोश अभी तक पागल जैसा कर रही है। ये मोहनिया साहब टोला की घटना है, 3 साल पूर्व घटना हुआ है। विचार कीजिए, अपने ही भाई को मार दिया जमीन के चलते, एक बीत के चलते। तो भाई जैसा हित कोई नहीं है, भाई जैसा दुश्मन भी कोई नहीं। विचार कर लीजिए, आप दुश्मन को कहां खोजते हैं? दुश्मन तो आप ही के आंगन में बैठा हुआ है, जो पल पल झगड़ा करता है, पल पल दुख देता है, पल पल बात बोली कहता है। पराया आदमी आपका दुश्मन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हम जो कहेंगे सटीक कहेंगे। आपके आंगन में ही आपका दुश्मन है। के शत्रुओ मित्र वदात्म जात दिया। शत्रु कौन? जो अपना जैसा लगे वही शत्रु होता है। विचार कीजिएगा, शंकराचार्य के दर्शन में है। विनम्रशील व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता है, अधिक लोभ पाप के कारण होता है। एक बीत जमीन के चलते आप भाई को मार देते हैं, इससे बड़ा मूर्खता क्या है? पड़ोसी को मार देते हैं, इससे बड़ा मूर्खता क्या होगा? बोलिए। आप संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं सब मर करके इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी किसी का होता है? आप जमीन के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए केस लड़ के बर्बाद हो जाते हैं, मर्डर करके बर्बाद हो जाते हैं। जमीन हंसता है कि न मैं तेरा न मैं उनका, मैं तो अपना जगह पर हूं। बोलिए। जमीन आपको देख करके हंसता है और आपकी मूर्खता पर हंसता है कि न मैं तुम्हारा हूं और न मैं इनका हूं। अरे पागल, काहे लड़ते हो मेरे लिए? हमारे देह पर तो बहुतों आया गया
अरबों मनुष्य आए गए हैं, कितना अरबों पीढ़ी आए गए, हम किसी का नहीं हुए, हम जहां के तहीं हैं। देखिए है ना भैया, जो जमीन आप रजिस्ट्री कराए हैं वो जमीन को अरबों आदमी रजिस्ट्री कराया, कोई रहा है जमीन पर? सब मर करके धार में सड़ गया। बोलिए, एक बीत जमीन के चलते भाई को मारते हो, केस लड़ते हो जिंदगी भर, ये मूर्खता है ना। झगड़ा करते रहते हो, बार बार किसी को टेंशन देते रहते हो, गरीब आदमी को सताते हो, ये सारे कलह मूर्खता के कारण आता है। इसलिए अपनी नादानी को ठीक करना चाहिए, अपनी मूर्खता को ठीक करना चाहिए। तो हमने कहा कि दोनों भाई अलग हो गया, दोनों का गुरु महाराज यज्ञ था। तो जब अलग हो गया, सीओ बांट लिया, तो दोनों भाई आता है मुखिया जी के पास करके, मुखिया जी दोनों को गुरु महाराजो यज्ञ छे, वो बैठ रहा। मुखिया जी हंसा लागले करके, दोनों बहुत मूर्ख है, अब गुरु महाराज को कैसे बांटेंगे? यदि दोनों का गुरु महाराज एक है तो गुरु महाराज को कैसे हम बांटेंगे? तो मुखिया जी सब चीज बांटिए दिया था, उसको घर जाना था, हड़बड़ में कह दिया करके, रे एक दिन तुम खिला देना, एक दिन बड़का खिला दे, हैं? एक पैर को तू सेवा कर देना, एक पैर को ये सेवा कर देगा, एक पैर में तू लगा देना तेल, जान देना गुरु जी को, एक पैर में ये लगा देना, एक दिन तुम कपड़ा फीस देना गुरु जी को, एक दिन कपड़ा ये फीस देगा, तुम्हारा बड़का है। यही हिसाब है। जब दोनों चला गया, गुरु महाराज बेचारा भादों में आ गया संजोग से, 2 दिन पहले लड़ाई होबे किया था, एक दुकान चला रहा था, एक मिल चला रहा था, संजोग से बड़का के द्वार पर चला गया गुरु महाराज। गुरु महाराज को कुर्सी मिला, बैठे, अंगना गया, आंगन से लोटा लाया, पानी लाया, थाली लाया, चरण पखाड़ा, तो बायां पैर जो था छोटका के हिसाब में था, दाहिना पैर बड़का के हिसाब में दिया था मुखिया जी, भूल गया इस चीज को। गुरु महाराज किया बायां पैर दे दिया थरिया में, बायां पैर छोटका को पड़ा था हिसाब में, और वो बाएं दे दिया संजोग से थरिया में। तो बड़का भाई कहता है, अरे दुश्मन का पैर हमारा थरिया में काहे आ गया? देखिए, और वो फुलही का लोटा था इतना बड़ा 5 किलवा, उसी में पानी लाया था धोने के लिए, 5 किलवे लोटा से 2 लोटा टांगे पर, 2 लोटा, टांग का तो हड्डी छिलका दिया। गुरु महाराज भागा, कुर्सी छोड़ करके छोटका की द्वार पर आए, और छोटका के द्वार पर जब आए तो कल के की हो गुरु महाराज, किया थर थर करे छ, किया टांग निगरावे छ? कल के पहले बैठे तो दे बाबू, पहले बैठे तो दे। कुर्सी मिला बैठने के लिए, का चरण पखारने के लिए आया तुम्हारा बड़का भाई, हे टांग रखे, कल के दुश्मन का टांग हमर थरिया में कहने अले, 2 लोटा देने छे, कल के ये बात है, हमर वाला टांग तो लोटा से मारल छे। अरे वकर टांग जे छे, ओकर टांग अखनी जे हिसाब पर ले है, ओकरा हम कुल्हाड़ी से काट दो तो हमर नाम ले मुकेशवा। गेले अंदर कुल्हाड़ी खोजल गुरु महाराज करके, हो बाबू हम तो मुफ्ते में चल जा दुनिया से। गुरु महाराज कुर्सी छोड़ कर लेते भाव, हैं? सरपट्टा भागा जो भागा, गुरु महाराज रूपा हम टांग काट कर दिखा दे छिया। गुरु विचार कीजिएगा, तो ऐसा अनहरा गुरु और बहरा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। विचार कीजिएगा, अनहर गुरु बहिर चला, मांगे गुड़ दिए भेला। विचार कीजिएगा, तो ऐसा चला न बने, ऐसा गुरु को अपने जीवन में न करे। बढ़िया गुरु करे, जो बढ़िया ज्ञान देगा, बढ़िया व्यवहार की बात, बढ़िया रहने की बात, बढ़िया सब कुछ बताएंगे, तो ऐसा गुरु को करना चाहिए। ऐसा गुरु कीजिएगा तो आपके जीवन में सब कुछ प्रदान होगा। कबीर साहब ने कहा, भजन कर राम के भैया हमार हो, भजन कर राम के
राम का। कौन सा राम का? ये आत्मा राम का, जो आपके अंदर में भगवान बैठे हैं, उसका भजन करना। एक राम हुआ दशरथ घर, तो दशरथ घर में जो राम हुआ उसका घर अब बन रहा है। राम मंदिर अब न बन रहा है। अब कौन बना रहे हैं? यही मनुष्य बना रहा है। यही मनुष्य तोड़ दिया था, है? यही मनुष्य केस लाद दिया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। यही मनुष्य आज जजमेंट लेकर के बना भी रहा है। सब काम मनुष्य ने कर रहा है। बोलिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, यही मनुष्य भगवान राम के घर को तोड़ दिया है। कोर्ट कचहरी भी चला गया और जजमेंट लेके आज फिर बना भी रहा है। विचार कीजिएगा। लेकिन जिस राम की मंदिर बन रहा है वो तो बनना ही चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि राम भगवान इस देश को कुछ दिया है, यह समाज को कुछ दिया है। कौन सी दिया है? अपना व्यवहार से, आचरण से समाज को पुरस्कृत किया है, समाज को जीने की कला दिया है, व्यवहार की कला बताया है, साधना की कला बताए हैं भगवान राम, है? इसलिए भगवान राम का मंदिर जितना बने उतना ठीक है? बजरंग बली का मंदिर जितना बने उतना ठीक है। बनाइए, सब आदमी बनाइए, लेकिन भगवान आपके अंदर में बैठा हुआ है। राम, जिस राम की बात कबीर साहब कहते हैं, वह राम आपके अंदर में बैठा हुआ है। उसको आत्मा राम कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? हृदय बसे तेहि राम न जाना, कही कबीर खोजे आसमाना। आसमान में भगवान नहीं, भगवान कहाँ? तो भगवान ये आपके घट के अंदर में बैठा हुआ है। हमने कहा था कि दूध में घी छिपल है, लेकिन युक्ति से निकालना होगा। मेहंदी में लाली छिपल है, युक्ति से निकालना होगा। उसी प्रकार यही घट में भगवान है। अब कैसे दर्शन करेंगे इनका? तो उसके लिए 4 भेद दिए हैं कबीर साहब। क्या है जानते हैं? शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। उस भगवान को देखने के लिए आपको मन शुद्ध करना होगा। एक माता को देखते हैं पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। देखिए, जब पूजा करके आती है तो गोतनी के बेटा के 1 लाख गैर दे छे। देखिए, जे बच्चा शुद्ध छे, जकरा बोले ठिकाने छे, अपनी चले ठिकाने छे, जे बच्चा 3 साल का छे, वो बच्चा के लोग गैर पढ़ाए छे। 70 बरस का बूढ़ा बूढ़ी सब है, 50 बरस का लोग। विचार कीजिएगा, आप गाली देते हैं किसी के बाल बच्चे को, गोतनी के बच्चे को, पड़ोसिया की बच्चे को, क्या आप बड़े हो जाइएगा? नहीं। आप सबके बच्चा को प्यार दीजिए। आपको कोई गाली दे तो आप सह लीजिए, लेकिन आप किसी को गाली न दें, तब आपका विशेषता होगा। सहने वाला आदमी बड़ा होता है। सहने वाला आदमी जो होता है वह महान कहलाता है। महात्मा गांधी को इस गाल में थप्पड़ मारते थे तो महात्मा गांधी यो गाल दे देते थे, दहिनो गाल, कि लीजिए ये बायां गाल है, इसमें भी मारो। नहीं तो ये गाल कहेगा हमको मारा है, ये कहेगा हमको नहीं मारा है, इसलिए मारो इसको भी। देखिए, तब ना महात्मा गांधी महान हुआ। ये आपको कोई गाली देता है, एक छू दिया था, आप कैसे लड़ने के लिए चल देते हैं, तो उठे पटक करने लगते हैं, मर्डरे करने का प्रयास करने लगते हैं। नहीं, अरे कोई 2 बात कह दे तो कहने वाला छोटा होगा और सहने वाला बड़ा होगा। इसलिए सहिए, जितना सहिएगा उतना महान होइएगा। भगवान महावीर रास्ते से जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा। भगवान महावीर रास्ते से जा रहे थे। एक आदमी का गाय चोरी हो गया था। 4-5 आदमी से गाय खोज रहा था। जब जंगल में चले गए खोजने के लिए, तो गाय रोड पकड़ करके जा रहा था, जंगल की तरफ गाय जा रही थी। गाय, अब उसके पीछे में भगवान महावीर जा रहे थे, गाय के पीछे में। भगवान महावीर अपना काम कर रहे थे और गाय अपना काम कर रही थी।
अब खोजने वाला आदमी जो था वो तो अपना काम कर रहा था कि हमको गाय मिले। भगवान महावीर के ठीक 3 लग्गा पीछे वो आदमी सब जा रहा था गाय खोजने। नजर पड़ा गाय पर, अब बीच में भगवान महावीर था बाबा जी, तो उस सबको शक हो गया कि यही बाबा जी गाय लगता है चोरी किया है। देखिए भगवान महावीर देख करके, और वो परम संत, परम साधु, परम सत्यवादी आदमी, परम साधना करने वाले भगवान महावीर, भगवान महावीर को इल्जाम लगा दिया कि आप गाय चुरा के ले जा रहे हैं। वो चारों आदमी भगवान महावीर को लाठी से, थप्पड़ से, मुक्का से, चप्पल से खूब पिटाई किया। भगवान महावीर एक भी शब्द नहीं बोले, उनका मार सह लिया। तब उसी में से एक होशियार आदमी था, कहा देखो इतना मार मारे हो भगवान महावीर को, ये कुछो गाली दिया, कुछो कहा अपने लोग को? नहीं, अपने लोग गलत संदेह किए, गलत शक किए। बहुत बड़ा संत है। और वो चारों जो मारपीट किया था वही चारों पैर पकड़ करके रोने लगे कि बाबा माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, नहीं परख पाए, आपको नहीं जान पाए। विचार कीजिएगा। तो भगवान महावीर सह लिए, तब ना आज भगवान महावीर पूजा होता है घर घर में, आज उसका इतिहास में नाम है। सह लिए। आप सहबे नहीं करते हैं, आप तुरंत लड़ जाते हैं, तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, तुरंत झोटा झोटी कर लेते हैं। हम माताएं लोग को बहुत कमजोर समझते हैं इस महीने में। देखिए भाई से भाई भी अलग करवा देती हो आप, हैं? जिसका बेटा है उनसे भी आप अलग करवा देती हो। विचार करो तो आप में कितना कमी है। नहीं, पूरे परिवार एक होकर के रहिए, प्रेम होकर के रहिए, प्यार से रहिए, सबको बनाइए, खाइए, काम कीजिए। हैं? कोई कुछ लेके आया है, अब कोई कुछ लेके जाएगा दुनिया से? नहीं जाएगा। आप अपने बेटा के लिए जमा करते हैं और सब अपने अपने बेटा के लिए जमा करता है, लेकिन जमा संपत्ति किसी के साथ में जाता है? बोलिए, क्षण में आप मर जाइए, कुछ हो गया साथ में आपका? बोलिए, एक लहास जब आपके गांव से निकलता है तो उस लहास के साथ में 1 रुपया भी गया? विचार कर दीजिए हमको पहले। बोलिए, लहास तो बहुत निकला होगा इस गांव से भी, और उस लहास के साथ में 1 टका गया? बोलिए, कुछ हो गया? तो आपको भी तो शिक्षा लेना चाहिए कि इस गांव से लहास निकलता है, हर गांव से लहास निकलता है, अब कोनो धन दौलत लहास के साथ नहीं गया, तो हमको भी तो एक दिन वहीं जाना होगा, वही दुर्दशा हमारा भी होगा। तो विचार कीजिए, कबीर साहब ने कहा आज हम चलला गुरु के नगरिया, गुरु पद जग में सारी माई, गुरु पद जग में सारी माई, गुरु पद जग में सारी।
पवित्र करना पड़ेगा, मन को पवित्र करना होगा। सबसे पहले आप भोजन बनाती हो तो मन पवित्र होगा तो भोजन अच्छा बनेगा। आप सत्संग करते हो तो मन पवित्र होगा तो सत्संग अच्छा होगा। आप भजन गाते हो राम का, कृष्ण का, भगवान का, गुरु का, तो मन पवित्र होगा तो भजन भी गाने में मन लगेगा। विचार कर लीजिए। आप फैक्ट्री में काम करते हो, अब मन पवित्र होगा तो काम अच्छा करोगे। विचार करो। आप किसी के खेत में काम करते हो, परिश्रम करते हो, और यदि मन पवित्र होगा तो खेत में अच्छा से काम करोगे, अच्छा से ड्यूटी निभाओगे। विचार करें ईमानदारी पूर्वक। तो हमारे कहने का भाव है कि मन पवित्र होना चाहिए। एक लड़का का बचपन में शादी हो गया, ध्यान से सुनिएगा। तो लड़का जब बैठ गए न तो माँ के कहल के गे माँ हमें ससुराल जेबे। तो माँ कहल के ठीके छे बेटा चल गए। लड़का लेकिन बहुत मूर्ख रहे, और वो लड़का जे रहे बाप के एकेटा बेटा रहे, एते दुलार करलकै बाप ओकरा कि छोरा पढ़बे नहीं करलकै। आज जो बहुत बहुत आदमी का बेटा बिगड़ता है, क्यों? दुलार के चलते। जानते हैं, एक बेटा वाला तो और बिगड़ता है, वो तो और बिगड़ता है ज्यादा, क्योंकि सब आदमी कन्हे पे लेके रहता है और छोरा कन्हे काटता है बढ़ करके सबका। विचार कीजिएगा। तो एक बेटा वाला तो और खराब हो जाता है। दुलार नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 10 साल, 12 साल, 20 साल की उम्र तक में बच्चा को केवल स्कूल से संगति करना चाहिए और मास्टर से संगति करना चाहिए। उस पुत्र से वह पुत्री से कब दुलार किया जाता है? जब आपका बेटा बेटी पढ़ लिख करके मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, HDO बन गया, DM बन गया, कलेक्टर बन गया, तब दुलार कीजिए, तब शोभा देगा।